वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसी होती है उसके बारे में हम डिटेल में इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो इसके अंदर दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग देखने वाले उसके अंदर हम जनरली 3 ऑर्गन के बारे में स्टडी करने वाले हैं हमारे ह्यूमन इंटरनल बॉडी पार्ट के। ठीक है दोस्तों, होते हैं हमारे फर्स्ट इसके अंदर हम स्टडी करेंगे किडनी के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे यूटर के बारे में स्टडी करेंगे और थर्ड हम यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा इसके बारे में हम स्टडी करने वाले दोस्तों। ओके, तो इस पार्ट के अंदर हम ये सब कुछ स्टडी करने वाले दोस्तों। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो और समझ सकते हो स्ट्रक्चर कैसा है हमारे बॉडी का। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ जो भी हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसका और इसका मेजर ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन ऐसा होता है कुछ ऐसा इसका, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है उसे वो कहते हैं रिमूव करता है। ओके, मतलब ये कैसे रिमूव करता है, क्या करता है, ये मैंने बताया नहीं यहाँ पे, मतलब ये हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइमरी फंक्शन क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो वो यहाँ पे सिर्फ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस वाटर जो होता है उसको भी हम रिमूव करते हैं, मतलब हमारे किडनी के थ्रू करते हैं। ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। टॉक्सिक सब्सटेंस जो होती है उसे हम इंडोक्राइनल ग्लैंड जो होती है ना, इंडोक्राइनल ग्लैंड जो होती है वो आपकी किडनी के अंदर भी, मतलब उसका भी ये फंक्शन जैसे काम करता है दोस्तों। तो वो क्या करता है, टॉक्सिक जो भी सब्सटेंस उसे भी रिमूव करता है। जैसे कि आपने अगर कुछ खट्टा मीठा बहुत कुछ खा लिया तो वो आपके ब्लड के अंदर भी एब्जॉर्ब होगा, तो उसको क्या करता है, वो भी उसको बैलेंस करके रखता है। ठीक है, कौन करता है, किडनी करता है जनरली। तो ठीक है, मेंटेन हार्मोस्टेसिस थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन एंड पीएच रेगुलेशन, मतलब ये सब कुछ मेंटेन करता है, पीएच रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन सब कुछ मेंटेन करता है। ठीक है, इसके मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से, किडनी आता है, यूटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। जनरली हम इन सभी के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपको पता है हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर हम जो भी ये आज के पार्ट के ऊपर स्टडी करने वाले हैं तो वो हमारा एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन जो आपने देखा ना, तो ऑस्मो रेगुलेशन ये सब कुछ आपके ऑस्मो रेगुलेशन के मतलब टॉपिक्स दोस्तों, हम सर्कुलेटरी सिस्टम के जो टॉपिक्स हैं ये आज इस पार्ट के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे क्या आता है, आपके वेन्स आते हैं और क्या आते हैं, आर्टरी आते हैं, इसलिए उसमें क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स बोलते हैं, फिर ऑस्मो रेगुलेशन वाले पार्ट बोलते हैं। ये आपके एक्सक्रीशन वाले पार्ट्स नहीं आते दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है और कैसे क्या करता है वो सब कुछ हमने अभी तक तो देखा नहीं है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हार्ट क्या करता है दोस्तों, जो कि देखो जो भी हमारा हार्ट है ना, जो भी हमारा हार्ट ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। आपको ये तो पता ही होगा कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, पंपिंग करने का काम करता है क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। ठीक है, मतलब वो ब्लड को पंप करते रहता है ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हार्ट जब ब्लड को क्या करता है, भेजता है, किसके पास भेजता है, जब वो ऑर्गन के पास भेजता है ब्लड को, तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं आर्टरी बोलते हैं। ऑर्गन के पास भेजने वाले को क्या बोलते हैं, हम आर्टरी बोलते हैं। मतलब उस जो हम बोलते हैं ना, वेन्स बोलते हैं हम जनरली, हम वेन्स ही हमें तो वेन्स ही पता है, वेन्स ही नेम उसका पता है दोस्तों हमें। हम कुछ भी अगर इंग्लिश में भी बोलना चाहे तो हम हैंड के ऊपर जो भी हमारे नेल्स होते हैं या फिर सॉरी वेन्स होते हैं तो हम उसे वेन्स बोलते हैं, बट एक्चुअली दोस्तों वो वेन्स नहीं, हो क्या होते हैं, आपके आर्टरीज होते हैं। क्योंकि वेन्स क्या होते हैं, वेन्स आपके जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ऑर्गन के थ्रू आपके हार्ट के पास क्या करते हैं, वो उसे ब्लड को भेजते हैं, ब्लड को पंप करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए भेजते हैं, उसे हम कहते हैं वेन्स बोलते हैं। और ऑर्गन्स के पास जो भी मतलब हार्ट के थ्रू ऑर्गन के पास जो भी ब्लड आता है दोस्तों, जैसे कि आपके हार्ट के थ्रू आपके 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 नेल्स तक ब्लड जा रहा है, आपके हैंड तक ब्लड आ रहा है, आपके लेग्स तक ब्लड आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। ओके, दैट इज वो क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कंप्लीटली। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन के थ्रू, मतलब ऑर्गन के थ्रू जब आपके हार्ट के पास हो जाता है तब। ओके, और यहाँ पे और एक ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट ऐसा आता है यहाँ पे। अब ये पार्ट हम किसके बारे में देख ले, आपके मतलब हम हार्ट के बारे में देख रहे थे। ठीक है, अभी हार्ट के अंदर जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर भी थोड़ा कंडीशन अलग होते हैं। उसके अंदर जब भी हमारे हार्ट के थ्रू जो भी हमारे मतलब जो भी ब्लड होता है वो जो भी ट्रैवल करता है तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। मतलब वो कौन ट्रैवल करता है, वो ब्लड को पल्मोनरी वेन ट्रैवल करते हैं, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भी हमारे लंग्स के थ्रू, जो आपके लंग्स हैं, लंग्स आपको पता है लंग का आपकी। ठीक है, तो जो लंग्स है, अगर आपको दोस्तों ये नहीं पता दोस्तों, यार आपके 12th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने का कोई भी मतलब नहीं होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको लंग्स के बारे में अगर इमेजिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लंग्स कैसे होते हैं आपके और लंग्स किसके बारे में बात कर रहा हो दोस्तों, तो मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो आप लंग्स के थ्रू अगर आपका ब्लड आपके हार्ट के पास जा रहा है, लंग्स के थ्रू आपका हार्ट के पास अगर ब्लड जा रहा है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दोस्तों याद रखना, अगर आपको इस चैप्टर के अंदर मार्क्स लाने दोस्तों तो इस स्ट्रक्चर को याद रखो और इस स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर ही आपको पूरी कंसेप्ट इस चैप्टर की आपको क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको ये भी। अभी देखते हैं यहाँ पे किडनी के बारे में हम स्टडी कर देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेजर ऑर्गन है वो हमारा किडनी है दोस्तों। ठीक है, देखो किडनी क्या होता है आपका, फर्स्ट ऑफ दोस्तों किडनी आपको होता कहाँ पे वो आपको मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ही जरूरी दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं किडनी कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, तो आपको
किडनी के बारे में एक्सप्लेन करने या फिर किडनी के बारे में पढ़ने के बारे में मुझे मेरा कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों किडनी हमारे वैसे तो कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ओके। रिट्रो पेरिटोनल, ओके। रिट्रोपेरिटोनल किडनी कैसी होती है, रिट्रोपेरिटोनल। रिट्रोपेरिटोनल मतलब क्या दोस्तों, आपको बताओ, पर एक मिनट यहाँ पे एक बार देख लो। फ्रॉम 12th thoracic टू 3rd lumbar vertebra, ओके। 12th thoracic टू 3rd lumbar vertebra, जो आपका 12th thoracic और जो 3rd lumbar vertebra जो होता है ना, मतलब जैसे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी पीठ की जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके पीछे मतलब उसके आगे, सिंपली उसके आगे क्या होता है आपके, आप उसे आगे क्या होता है आपका किडनी होता है, आपके वहाँ पे क्या होता है, आपकी किडनी प्रेजेंट है। और आपके फ्रंट वाले पार्ट में क्या होता है आपका, उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब वहाँ पे क्या होता है आपका जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपके जो भी स्टमक है, वो सब कुछ वहाँ पे आपके जो भी फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ पे वो सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। बट आपके उस फ्रंट वाले पार्ट के एग्जैक्टली बैक, उसके पीछे डायरेक्टली, ओके। तो वहाँ पे क्या होता है हमारा, उसके एग्जैक्टली बैक, और आपके जो भी स्पाइनल कॉर्ड है उसके एग्जैक्टली आगे, तो क्या होता है वहाँ पे क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे क्या बोलते हैं उसे, किडनियां होती है वहाँ पे हमारे, ठीक है। किडनी होती है, मैं जनरली मैं आपको कहना चाहता हूँ ये सब कुछ स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे होता है, ठीक है। ये आपका सेंटर में स्ट्रक्चर होता है आपके जो भी रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो भी स्पाइनल कॉर्ड है उसके आगे, और आपके इंटरनल बॉडी पार्ट के फ्रंट वाले जो इंटरनल बॉडी पार्ट हो, जैसे आपके लीव, आपके जो भी चेस्ट हो गई, चेस्ट के अंदर जो भी आपके लंग्स हो गए, या फिर उसके नीचे आपका हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। तो इसके पीछे क्या होता है हमारा, ये सब कुछ स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे क्या होता है जनरली, ये प्रेजेंट होता है, ओके। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इन्होंने, रेट्रोपेरिटोनल। रेट्रोपेरिटोनल यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया दोस्तों, क्योंकि क्या होता है जो भी हमारे बॉडी के अंदर ओके, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उनके ऊपर कुछ लेयर्स होते हैं दोस्तों। उस लेयर जो होती है ना, जो भी हमारा किडनी वाला जो पार्ट होता है, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर एक लेयर के अंदर होता है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, मतलब एक लेयर के अंदर क्या होता है, सेफ होता है, कवर होता है, ओके। तो उसे हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो आपको ये भी, ठीक है। इसके डायमेंशन कितने होते हैं, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 13 इसके डायमेंशन होते हैं। इसका वेट कितना होता है हमारे किडनी का, होता है हमारा 150 ग्राम इन मेल्स के अंदर। हमारी मतलब हम जो मेल्स है तो इनके कितना है 150 ग्राम होता है, और फीमेल के कितना होता है वो 135 ग्राम होता है। इसलिए उसको फीमेल क्या होती है, हल्की होती है वजन में, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, बट ये ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आउटर सरफेस होता है और इनर सरफेस। देखो आउटर सरफेस जो भी बाहर का लेयर ना, आउटर सरफेस वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स। और आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको ये मतलब आपके 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th या 12th स्टैंडर्ड तक आपने ये पढ़ा होगा और आपको ये पता होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते, क्या होते हैं, आपको ये पता होगा दोस्तों, ठीक है। और अभी आपने तो फिजिक्स के अंदर भी देखा होगा, आई गेस आपने फिजिक्स चैप्टर नंबर, मुझे याद नहीं चैप्टर नंबर, मैंने पढ़ा था ना खुद का, तो मुझे पता है यार उसके ऊपर भी कोई तो एक चैप्टर है जिसके ऊपर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया यहाँ पे, ठीक है, मिरर के बारे में एक्चुअली। तो ये कैसा स्ट्रक्चर आप अभी देख सकते हैं, इनर जो भी सरफेस है तो कैसा होता है, कॉनकेव होता है विथ नॉच एंड हिलियस बोलते हैं। क्या होता है, विथ नॉच होता है, उसके अंदर नॉच प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है, हिलियस प्रेजेंट होता है। हिलियस मतलब क्या दोस्तों, हिलियस यहाँ पे देखा है, हिलियस के अंदर क्या क्या टर्म्स आती है और हम हिलियस को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। हिलियस मतलब क्या होता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट फॉर रीनल आर्टरी। जो भी रीनल आर्टरी है ना, रीनल आर्टरी कहाँ पे दोस्तों, आपकी जो भी रीनल आर्टरी है ना, रीनल आर्टरी वो क्या होता है आपकी, सॉरी यहाँ पे रीनल आर्टरी आपका इनर सर्फेस, जो भी पार्ट है इनर सर्फेस जो होता है किडनी के यहाँ पे, इसकी यहाँ पे। तो अभी इसके बारे में हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, वो हम नेफ्रॉन्स के अंदर स्टडी करेंगे। नेफ्रॉन्स क्या होता है, किडनी का एक फंक्शनल पार्ट होता है, ओके। इसके अंदर वाला जो भी स्ट्रक्चर है ये हमारा नेफ्रॉन्स के अंदर होता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करने वाले दोस्तों, ओके। याद रखना, सिर्फ आपको उसको वहाँ पे भी आपको बता दूंगा, आपका जो भी यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स जो होता है ना, वो उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे दोस्तों। जनरल दोस्तों यही होते हैं वो, ओके। देखो यूज मतलब क्या होता है, यूलिस मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये सब कुछ आता है, रीनल आर्टरी आता है, रीनल वेन्स आता है और यूटर आता है, ठीक है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, देखो रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स और यूटर आता है आपको इसके अंदर, ठीक है। आपको क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। फंक्शन यूनिट इसके अंदर क्या आता है, फंक्शन यूनिट मतलब क्या था आपको मैंने बता दिया, नेफ्रॉन्स होता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर लेयर ऑफ कवरिंग द किडनी, किडनी को कवर करने के लिए कितनी लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ओके। इसके अंदर हमारा आता है रीनल फैसिकिया। रीनल फैसिकिया मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो भी आउटर मोस्ट जो भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल फैसिकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल फैसिकिया मतलब क्या है, एक कंप्लीट एक लेयर होती है जो आपके किडनी के ऊपर चढ़ी हुई होती है, ओके। किडनी के ऊपर वो प्रेजेंट होती है, ओके, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, सिंपली याद रखो सिर्फ, ओके। आउटर मोस्ट होती है, ओके। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, देखो रीनल फैसिकिया इन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखा है एक्चुअली, बट ठीक है,
देखो सेकंड हमारे क्या पे एडिपोज कैप्सूल, ओके एडिपोज कैप्सूल, ओके एडिपोज कैप्सूल मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, एडिपोज कैप्सूल मतलब क्या होता है, मिडल मिडल फैटी लेयर फॉर स्टॉक एब्जॉर्प्शन, जो भी आपका शॉक एस ओ ओ सी के शॉक एब्जॉर्प्शन जो भी होता है ना आपके बॉडी के अंदर, आपके मिडल फैटी लेयर के अंदर किसकी किडनी के, तो उसे क्या करते हैं एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, एडिपोज कैप्सूल करता है। ठीक है याद रखना दोस्तों, आपके इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं इसके ऊपर, कोई इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ओके रीनल कैप्सूल क्या होता है, इनका इनर मोस्ट स्मूथ, ओके इनर मोस्ट होता है स्मूथ होता है बहुत ही, फाइब्रस होता है, मेम्ब्रेनस प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है सिंपली, ओके इन्फेक्शन कुछ होने नहीं देता आपकी किडनी के अंदर जनरली, ओके तो ये इसका यही काम इसका होता है। तो ये सब इसके लेयर्स हो गए आपकी किडनी के, याद रखना है लेयर्स। ओके यहाँ पे इसका रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है, ओके रीजन देखते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, ओके रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पैल्विक। ओके रीनल कॉर्टेक्स क्या करता है दोस्तों, देखो रीनल कॉर्टेक्स यहाँ पे दोस्तों, ठीक है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला यहाँ पे होता है और आपका रीनल पैल्विक यहाँ पे होता है। ठीक है तो ये रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं आउटर मोस्ट ग्लोमेरुलर रीजन कंटेनिंग माल्पिजियन बॉडीज एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब कहते हैं आउटर मोस्ट रीजन होता है, ये कहता है कंटेनिंग माल्पिजियन बॉडी, माल्पिजियन बॉडी को कंटेन करता है एंड कोविलेटेड ट्यूब्यूल को, कोविलेटेड ट्यूब्यूल को इसको कहता है, मतलब इस कंटेन करता है। ठीक है तो ये आउटर लेयर होती है सिंपली। ठीक है रीनल मॉडल कहता है इनर इनर स्ट्रेटेड रीजन विथ रीनल पायरामिड एंड लूप ऑफ हिनले, ओके जो भी लूप ऑफ हिनले होता है, पायरामिड जो रीजन होता है, देखो आप इसी आप इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो किडनी दोस्तों, किडनी के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, बट आपको इसके डिटेल के अंदर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सब कुछ रीनल मेडुला बिडुला ये सब कुछ, आप इसके अंदर एक पार्ट होता है नेफ्रॉन्स के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। अराउंड 1 मिलियन पर किडनी, मतलब एक किडनी के अंदर अराउंड कितने मिलियन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में, तब आपको किडनी का स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसके ऊपर आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली मुझे नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर पहले लेना चाहिए था, बट अगर आपने मैंने पहले नेफ्रॉन्स ले लिया होता तो आपको किडनी के आउटर लेयर के बारे में, किडनी के दिखती कैसे उसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया नहीं आता और वहां पे भी आप फंस जाते। तो ये वे मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने पहले किडनी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहा, और बात के लेक्चर के अंदर मैं आपको नेफ्रॉन्स के बारे में स्टडी मतलब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, रीनल पैल्विक मतलब शेप कैसा होता है, वो फनेल शेप होता है। फनेल आपको पता है ना, फनेल आपने देखा होगा आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर, तो फनेल शेप होता है वो, कनेक्टेड टू यूटरस, जो भी यूटरस आपके यूटर के साथ क्या होता है कनेक्टेड होता है। ओके यूटर क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। यहाँ पे देखो आप क्लियर होगा वो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे अभी हमने क्या क्या देखा, यहाँ से देखा रीनल वेन्स, रीनल आर्टरी, पेल्विक मेडुला, ये सब कुछ हमने अभी यहाँ पे देख लिया, आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे यूटर, यूटर मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, यूटर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विक टू यूरिनरी ब्लैडर। जो भी हमारा रीनल पेल्विक जो होता है वो क्या करता है, यूरिन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम रीनल पेल्विक्स टू यूरिनरी ब्लैडर। ओके रीनल पेल्विक्स कहाँ पे होता है आपका, यूरिनरी पेल्विक यहाँ पे होता है, जो आपका एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है रीनल पेल्विक प्रेजेंट होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है रीनल पेल्विक यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे किडनी के अंदर देख लिया रीनल पेल्विक यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ये दिख रहा है, तो यहाँ से क्या होता है वो हमारा ट्रांसफर होता है आपके यूटर के पास, यहाँ पे देखो यूटर है ना, ये यूटर पाइपलाइन यूटर की यहाँ पे पास होता है आपका यूरिन। जनरल दोस्तों आपको पता होगा जो आपका किडनी वो करती है यूरिन को और ब्लड को सेपरेट करने का काम करती है, और ब्लड को फिर से किस पास भेज देती है, आपके हार्ट के पास भेज देती है, और वो हार्ट क्या करता है उसको फिर से मतलब उसको ऑक्सीजनेट कर फिर से उसको फिल्टर करता है, और फिर से वो अपने बॉडी के अंदर यूज करने का मतलब यूज करता रहता है सिंपली। ठीक है और किडनी सिर्फ स्पेशली हमारे आपकी यूरिन जो ना आपको जो सुसु करते हैं उसको फिल्टर करने का काम करते हैं स्पेशली, क्योंकि किडनी का काम यही होता है, ये याद रखना दोस्तों। ठीक है आपको क्लियर होगा। अभी देखो यूटर क्या होता है, यूटर के इसका फंक्शन में आपको बता दिया, यूरिन के पास यूरिन ब्लैडर के पास ये भेज देता है, यूरिन ब्लैडर आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है सिंपली देखो, अब आपकी किडनी जो है वो कंटिन्यूस 24 बाय हर आपके करती रही, किडनी क्या करती है यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन का फिल्ट्रेशन सब कुछ करती रहती है। ओके जैसे आप पानी पियोगे तो वो पानी का फिल्टर करती है, यूरिन मतलब सब कुछ करती रहती है, यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए रेडी रहती है हर वक्त, क्योंकि 24 घंटे कंटिन्यू ये साइकिल इसकी चलती रहती है। बट अभी ये यूरिन 24 घंटे साइकिल चलती रहती है, मतलब क्या होता है आपको तो 24 घंटे आप यूरिन करने जाते हो क्या, सुसु करने जाते हो क्या 24 घंटे, तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। ओके तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा जो भी हमारा यूटर जो ना यूटर पाइपलाइन है, ये यूटर पाइपलाइन ये करती है हमारे डायरेक्टली उसके बाद किसके पास ये आपका सुसु स्टोर करके रखती है, वो करती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तभी आपको यहाँ पे यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा में इट मींस आपको यहाँ पे पेनिस होता है। तो ओके पेनिस मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर वजन होता है, तो उसके थ्रू क्या करते हैं उसे हम बाहर पास कर देते हैं। ओके तो ये इसका फंक्शन था। ठीक है यूटर का आपको क्लियर होगा।
और लेंथ इसकी कितनी होती है, तो 25 to 30 सेंटीमीटर की इतनी लेंथ होती है। ये देखा ना, ये आपकी 25 to 30 सेंटीमीटर की इतनी लेंथ होती है दोनों की, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्यूल पासिंग ऑब्लिक्विनली इनटू द यूरिन ब्लैडर, ओके। ऑब्लिक्विनली, ओके, ऑब्लिक्विनली मतलब स्पीडली और फास्टली उसके वो क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। वैल्व्स मतलब क्या था, वैल्व्स मतलब क्या था, नॉट प्रेजेंट, ओके, बट ऑब्लिक्यूलर एंट्री प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन, मतलब जो यूरिन का बैक फ्लो ना, ये यूरिन यहाँ पे स्टोर हो गया, आपको लगा यूरिन स्टोर हो गया पे, फिर से बैक फ्लो क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। बट दोस्तों, ओके, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जब भी आपने कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपने अगर ज्यादा पानी पी लिया, अगर आपने आपके बॉडी के लिए समझो 3 लीटर और 4 लीटर इतना पानी आपके बॉडी के लिए जरूरी है हर रोज के लिए, ओके। 3 लीटर तो मिनिमम चाहिए दीजिए आपके बॉडी के लिए। अगर आपने इससे ज्यादा पानी पी लिया, आपकी बॉडी की आपकी किडनी क्या करती है दोस्तों, उस पानी को क्या करती है, स्टोर करके नहीं रखती, उसको फिल्टर करती है दोस्तों, बोटो प्रोसेस जल्दी फास्ट करती है, और क्या करती है, उसे जल्द से क्या करती है, उसे यूरिनरी ब्लैडर के पास भेज देती है, और वहां से हमारे हम जो सुसु कर देते हैं जल्दी से। आपको ज्यादा अगर आपने पानी पिया, आपको जल्दी जल्दी सुसु लगती है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों ये। तो वैसे दोस्तों, आपकी किडनी इसको भी मेंटेन करती है कि ज्यादा पानी पी रहा है तो उसको भी जल्दी से जल्दी बाहर फेंक देती है। और अगर अगर आपने बहुत ही कम पानी पिया, मतलब समझो अगर आपने दिन के अंदर सिर्फ 1 ही लीटर पानी पिया, और दूसरे दिन भी आपने ज्यादा कुछ पानी नहीं पिया, मतलब आपने आपके बॉडी के अंदर पानी का फ्लो बहुत ही कम हो गया समझो, क्योंकि पानी का जो भी इनकमिंग है वो बहुत ही कम होगा है, तो उस वक्त क्या करती है किडनी आपकी, जो भी आपका यूरिन फॉर्मेशन उस यूरिन को भी यूटिलाइज कर लेती है आपके ब्लड के अंदर, मतलब उसको भी उसको ज्यादा वेस्ट नहीं जाने देती, उसको भी यूटिलाइज कर लेती है उसको, मतलब वो यूरिन यहाँ पे यहाँ तक तो नहीं आता, यूरिन ब्लैडर के अंदर तो नहीं आता है वो यहाँ पे उसको उस किडनी को पता चल जाता है कि आपके बॉडी के अंदर वाटर का जो भी मतलब बहुत ही कम है आपकी बॉडी के अंदर वाटर की, तो वो क्या कहते हैं, उसको भी यहाँ पे फिल्टर करती है, और इसको फिर से आपके वेन्स के थ्रू आपके करते हैं, उसके फिर से आपके हार्ट के पास भेज देती है, और वहाँ पे फिर से ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का जो भी ऑक्सीडेशन जो होता है वो सब कुछ प्रोसेस चलती रहती है, और वो वाटर को वैसे बचाता है, ओके, हमारी किडनी को, वो भी बात है दोस्तों, ठीक है, क्लियर हो आपको, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। अभी यूरिनरी ब्लैडर क्या था आपका लोकेशन, क्या पे आते हैं, पेल्विक कैविटी होती है, यहाँ पे पेल्विक कैविटी उसकी लोकेशन होती है, ठीक है, पेल्विक कैविटी के पास, ओके, पोस्टीरियर टू पब्लिक सिनॉप्सिस, ओके। तो आपको क्लियर हो रहा होगा इसका लोकेशन कहाँ पे होता है आपका, ओके। तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर कहाँ पे गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ओके। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे है आपका, आपका मैंने जैसे कि आपको बताया, वो आपका मिडल वाला पार्ट होता है, आपके दोनों आपके जो भी स्पाइनल कॉर्ड है उसके आगे वाला, और आपके स्टमक के पीछे वाला पार्ट, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो यही दे रखा है एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पे, पेल्विक कैविटी और पोस्टीरियर टू पब्लिक सिनॉप्सिस, वही होता है दोस्तों। कैपेसिटी इसकी कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 700 ml की इसकी अप्रोक्सीमेट इसकी इतनी कैपेसिटी दोस्तों, इतना ये सूसू आपका स्टोर करके रखता है एक बार में, ठीक है, ओके। स्टिमुलस फॉर मिक्सचरेसिस एट हाफ कैपेसिटी, ओके, मतलब ये हाफ, उसके हाफ कैपेसिटी क्या करता है, वो उसको स्टोर करता है, पर हाफ कैपेसिटी के अगर उसके यूरिन फॉर्मेशन हो गया, तो वो आपको पता है, जब भी ज्यादा अगर आपको सुसु लगती है तो आपको पता होगा कि आपका पेट बहुत ही दर्द करता है, तभी तो उसी वक्त क्या होता है, हमारे जो भी यूरिन ब्लैडर है वो बहुत ही फूल जाता है, ये इसकी जब हाफ कैपेसिटी हो जाती है ना, भर जाता है, हाफ भर जाता है, तभी वो आपको एक सिग्नल देता रहता है कि आपको बहुत ही, आपको जल्द से जल्द आगे जाके क्या करना पड़ चाहिए, सुसु करनी चाहिए। अगर आप जल्द से जल्द नहीं गए तो आपको यूरिन ब्लैडर बहुत ही फूल जाता है, इट मीन क्या होता है, वो उसके पास पूरा 100% 70 ml जो भी यूरिन वो फॉर्म उसके अंदर स्टोर हो जाता है, और आपको तकलीफ भी हो सकती है आगे जाके। इसलिए तो आपको जब भी लगे कि सुसु जाने के लिए जरूरत पड़ रही है, मुझे अभी जाना ही पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे उसी वक्त जा सकते हो। और फीमेल के लिए तो मैं कहता हूँ उनको जाना ही है, क्योंकि ज्यादातर फीमेल को जो भी आपके लीवर की वजह, आपकी सॉरी आपकी जो भी किडनी के बारे में जो भी आपकी बीमारी होती है वो ज्यादातर फीमेल को होती है, क्योंकि वो ज्यादातर सुसु करना बहुत ही अवॉइड करते हैं। मैंने मतलब ऐसा दिखने जो भी आपके रिसर्च किया है मैंने गूगल पे, तो आपको मुझे वहाँ पे पता चला। और मेल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, मेल्स जहाँ पे भी उनको लगा ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो वो चले जाते हैं, ठीक है, बट फीमेल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, फीमेल्स कंट्रोल करती है बहुत, ठीक है। ट्राइगोन, ट्राइगोन मतलब क्या दोस्तों, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर एरिया एट द ब्लैडर, ओके, बेस, ओके, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर एरिया होता है, क्या होता है इन्वर्टेड ट्रायंगुलर एरिया, मतलब कैसे, ऐसा है इन्वर्टेड ट्रायंगुलर एरिया, कैसे इन्वर्टेड ट्रायंगुलर एरिया ना, ट्रायंगल आपको ना ऐसा कुछ ट्रायंगल होता है, बट इन्वर्टेड थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे देख सकते हो ना स्ट्रक्चर कैसा है इसका, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एपेक्स होता है यूटेरल ओपनिंग होता है, यूटेरल ओपनिंग होता है, और बेस कॉर्नर क्या होता है, यूटेरल ओपनिंग होता है, ओके, यूरेथ्रल ओपनिंग होता है यहाँ पे, और यहाँ पे यूटेरल ओपनिंग होता है, ठीक है। सेकंड मस्कुलर लेयर मतलब क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल सर्कुलर लॉन्जिट्यूडिनल डिस्ट्रॉयस मस्कल्स, ओके। तो ये इसका क्या होता है, मस्कुलर लेयर्स होता है, ओके, इसके अंदर ये सब कुछ लेयर्स होती है, ठीक है। इपिथैलेमस, इपिथेलियम क्या होता है यहाँ पे, ट्रांजिशनल अलोविंग स्टार्च, ओके, स्टार्च, ओके, तो ये इसका इपिथेलियम होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे यूरेथ्रा मतलब क्या होता है, यूरेथ्रा इसके बाद हमारा खत्म है यूरिनरी ब्लैडर।
यूरेथ्रा के बाद हमारा खत्म है, ठीक है। यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रा में क्या होता है हमारा, यूरेथ्रा के अंदर क्या होता है फंक्शन इसका क्या होता है, डिस्चार्ज यूरिन, यूरिन क्या करता है डिस्चार्ज करता है। इट मींस आपका यूरेथ्रा, इट मींस आपको वहां पे आपका उसके आगे थोड़ा सा क्या होता है आपका पेनिस होता है और आपका वजन होता है, ये इसका इसके पीछे वाला पार्ट है, ओके। आपके पेनिस और वजन का पीछे वाला पार्ट है आपका, ठीक है, यूरेथ्रा। एंड सीमेन एंड मेल, मतलब मेल्स के अंदर क्या होता है सीमेन को भी पास करता है वो, और क्या करता है सिर्फ आपके उसके यूरिन को भी पास करने काम करता है। और फीमेल के अंदर क्या होता है वो सिर्फ क्या करता है यूरिन को पास करता है, क्योंकि फीमेल के अंदर दो जनरली होल्स होते हैं जो सीमेन को पास करते हैं, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका जो भी एग होते हैं, आपको जो पीरियड्स आते हैं फीमेल को उसको पास करते हैं, वो दो यहाँ पे कंडीशन आती है फीमेल्स के अंदर आपको पता होगा, ठीक है। स्पिंक्टर क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, क्या होता है इंटरनल में इनवॉलंटरी एंड स्मूथ मसल होती है। इंटरनल जो भी उसको क्या होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब उसका जो भी मसल्स कहते हैं वो क्या होती है स्मूथ मसल होती है। और जो एक्सटर्नल है मतलब कहता है वॉलंटरी, मतलब क्या होता है स्केलेटल मसल, उसके जो भी एक्सटर्नल उसके जो बाहर जो होते हैं ना मसल जो होते हैं उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे एमसीक्यू पार्ट। व्हाट इज वेयर आर द किडनी लोकेटेड, किडनी कहाँ पे लोकेटेड होती है हमारे दोस्तों, रेट्रो पेरिटोनल, ओके। रेट्रो पेरिटोनल मतलब आपके एग्जैक्ट सेंटर के अंदर, ठीक है, आपके बॉडी के, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द मेल किडनी, कितना दोस्तों होता है अराउंड वो 150 ग्राम होता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी क्या फंक्शन होता है आपका नेफ्रॉन, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूटर, यूटर की लेंथ कितनी होती है आपकी अराउंड 25 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड हमारा व्हाट टाइप ऑफ द एपिथेलियम लाइंस द यूरिनरी ब्लैडर, तो कितना दोस्तों होता है हमारा ट्रांजिशनल होता है, क्या होता है ट्रांजिशनल होता है, क्या तो ट्रांजिशनल टाइप होता है वो, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ लूप हेनले, लूप हेनले का रोल क्या दोस्तों होता है ऑस्मो रेगुलेशन करने का काम होता है, ओके, लूप हेनले हेनले का, ठीक है। विच स्पिंक्टर ऑफ द यूरेट्रा इज वॉलंटरी, दोस्तों होता है हमारा एक्सटर्नल स्पिंक्टर, अभी अभी हमने देखला है, ओके, तो वॉलंटरी वही होता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जंक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपेंडिक्स, दोस्तों ये मैंने गलती से नेफ्रॉन्स के बारे में भी एमसीक्यू ले लिया पे, तो उसका एक बार आंसर दिए दोस्तों, वो होता है हमारा सी, क्या होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ओके, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है जुक्स्टा ग्लोमेरुलर, ये आपका नेफ्रॉन्स का ही टाइप है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। व्हाट डज द रीनल पेल्विक कंटेन, उसको क्या करता है यूटर करता है, ठीक है, यूटर कंटेन करता है उसे रीनल पेल्विक, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, दैट इज पीसीटी, ये आपका आता है नेफ्रॉन्स के अंदर आता है, ये पार्ट दोस्तों होता है हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन, ओके। सो आप दोस्तों आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपसे हमारे चैनल के लिए मेरे मेहनत के लिए जो सब कुछ हो सके वो सब कुछ कर देना। और माय फ्रेंड्स मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसके हम नेफ्रॉन्स को खत्म करेंगे और बाकी के जो भी कंसेप्ट उनको भी खत्म करेंगे और चैप्टर को खत्म कर देंगे फाइनली। तो बाय फ्रेंड्स।